हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बेटा? देखो, जब हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, जहाँ कोई भी मीडियम ले लो बेटा, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट है, इंसिडेंस से जब रे आती है ना, तो उस मीडियम की बाउंड्री पर जब पड़ती है तो नेक्स्ट मीडियम में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें दो मीडियम होते हैं, एक तो रेयर होता है, एक डेंसर होता है। रेयर क्या होता है? रेयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना रे की, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डेंसर में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो स्पीड ऑफ लाइट है ना जो रे की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा रेयर और डेंसर मीडियम था। ठीक है, तो अब हमने इसके ना दो केसेस होते हैं, उसमें हमने फर्स्ट केस तो ये है कि जब लाइट एंटर करेगी, जो ये इंसिडेंस रे है, ठीक है, इंसिडेंस रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टर रे है। तो इसमें हमने टू मीडियम ले लिए, एक तो रेयर ले लिया, एक क्या ले लिया, डेंसर ले लिया। तो जब ये रेयर है, रेयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो ये क्या होगी, नॉर्मल के और जाएगी, ठीक है, टूवर्ड का नॉर्मल। तो रेयर से जब डेंसर में जाती है ना रे, तो टूवर्ड नॉर्मल होती है, टूवर्ड नॉर्मल को बेंड करती है। ठीक है बेटा, जब ये क्या करेगी बेटा, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम का नॉर्मल होगी। ठीक है, जब जब इंसिडेंस लाइट आती है, तो जब रेयर मीडियम में जो हमने क्या कर लिया है बेटा, एक डेंसर मीडियम लिया है और ये क्या है, एक रेयर मीडियम है। तो इसमें जब लाइट आएगी और नेक्स्ट मीडियम में पास कर जाएगी, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम का नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। और देखो इसमें इंसिडेंस एंगल है ना, जो देखो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल है, वो क्या होता है बेटा, ग्रेटर होता है रिफ्रैक्शन से, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल की रे पास में जा रही है, तो ये एंगल छोटा होता जाएगा, जे क्या बड़ा होता जाएगा। और इसमें क्या है बेटा जी, जो रिफ्रैक्शन एंगल है ना, वो क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें फर्स्ट लॉ तो वही है, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टर रे और नॉर्मल रे। ठीक है जी, ये क्या करेगी बेटा जी, ऑल द लाई इन सेम प्लेन। तो आगे क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्शंस। हमारे पास जो साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सेकेंड लॉ को हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। तो साइन ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन एंगल लेना यहाँ पर इंसिडेंस का, जैसे एंगल हमारे पास 0 से लेके 90 तक के बेटा होते तो आगे भी है, हमारी क्लास में हमने क्या करना है, 0 से 90 तक लेना है। तो इसमें कोई भी वैल्यू फिल कर दो, जैसे 30 फिल कर दी। ठीक है जी, तो रिफ्रैक्शन की तो हमें पता है दोनों एंगल सेम तो होते नहीं है, डिफरेंट होंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास 60 लेंगे, तो दोनों की वैल्यू फिल करके जो हमारे पास आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, तो आगे हमने करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब हम करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बेटा क्या होता है, एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और क्या, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो हमारे पास एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना बेटा, लाइट जो रे की स्पीड है एयर में, वो क्या है बेटा जी, ज़्यादा होती है, आपको भी पता है। ठीक है जी, तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगी बेटा जी, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम। इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सेकेंडली क्या करना है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना बेटा, वो हम दोनों मीडियम का लेते हैं, दो मीडियम दिए होंगे, उन दोनों मीडियम का रेशो जो होगी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आई होप कि आपको बच्चा ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा।
तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा करेंगे लेंस। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।